आपका प्राइम टाइम इंडिया में मैं हूं शकील बागमारे। आइए देखते हैं प्राइम टाइम में आज क्या है खास। येडियुरप्पा जवाबदारी से काम कर रहे हैं, मगर उनके कई नेता समाज में जहर घोल रहे हैं। डीके शिवकुमार माँ बाप की अक्सर तादाद स्कूलों को दोबारा खोलने के हक में नहीं। मस्जिद के लिए पहली ईंट देने का संत समाज की ओर से आग्रह। एक दिन में भारत में कोरोना के नए रिकॉर्ड, देश में 60,000 से ज्यादा आए नए मामले। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कल बेंगलुरु के डीजी हल्ली में प्रॉफेट मोहम्मद पर दिए गए विवादित पोस्ट पर बड़ा हंगामा हुआ था, जिसमें 3 लोगों की मौत और कई लोग जख्मी हो गए थे। अब इस घटना की पड़ताल करते हुए केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने खुद हालात का जायजा लेकर मीडिया से बात करते हुए कहा कि हालात बहुत खराब हो गए हैं। मैं इसका खंडन करता हूं, मगर असल बात जिसकी वजह से ये मामला भड़का, जिसका आरोपी कांग्रेस एमएलए का भांजा नवीन, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है, इसकी वजह से और पुलिस के जल्द प्रतिक्रिया ना करने और इंटेलिजेंसी फेलियर से ये घटना हुई है। और कहा कि इस घटना में सीएम येडियुरप्पा बड़ी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, मगर इनके सरकार के कई मंत्री, एमएलए और बीजेपी के कई लोग भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। ये बहुत खतरनाक है। जो भी इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की डीके शिवकुमार ने। इस मौके पर कागजात दिखाकर नवीन को बीजेपी कार्यकर्ता बताने की भी कोशिश की डीके शिवकुमार ने। अब देखना है कि किस नेता के कौन से बोल कितने जहरीले थे। सियासत ने ना जाने अपने तरकश में अभी कौन कौन से जहर से बूझे हुए तीर रखे हैं। अब जमाना और इंसाफ बदल गया है। लोग घर को गिराकर दूसरी जगह जमीन दे देते हैं। माँ बाप की अक्सर तादाद स्कूलों को दोबारा खोलने के हक में नहीं। कोरोना ने देश और दुनिया के हालात को बदल दिया है, जिसके चलते देश के तमाम स्कूलों को बंद किया गया था। मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। सरकार अगले महीने सितंबर 1 तारीख से स्कूलों को दोबारा खोलने के बारे में सोच रही है। इस मामले में मुल्क के कई रियासतों में किए गए सर्वे के मुताबिक सिर्फ 33% वालिदैन ने स्कूलों को दोबारा खोलने पर अपनी इच्छा जाहिर की, मगर 58% माँ बाप अभी स्कूलों को दोबारा खोलने के हक में नहीं है। इनका कहना है कि इन हालात में अगर स्कूलों को दोबारा खोला गया तो बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। और 13% लोगों का कहना है कि वो बच्चों की सेहत के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते। 1% लोगों का कहना है कि घरों में बुजुर्ग लोग रहते हैं, अगर एक बच्चा संक्रमित हो गया तो घर के सारे लोग संक्रमित हो जाएंगे, जिसकी वजह से बुजुर्गों की जान खतरे में आ जाएगी। 9% लोगों का कहना है कि स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाना मुश्किल है। और 5% लोगों का कहना है कि 1 सितंबर से स्कूलों को शुरू किया गया तो देश में मरीजों की तादाद बढ़ जाएगी। और 2% लोग ऑनलाइन क्लास लेने की बात कर रहे हैं। अब देखना है कि देश के भविष्य को तालीम हासिल करने के लिए अभी कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर माँ बाप नहीं चाहते कि स्कूल अभी दोबारा नहीं शुरू होने चाहिए तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए। देखते हैं सरकार अब इस मामले में क्या कदम उठाती है। मस्जिद के लिए पहली ईंट देने का संत समाज की ओर से आग्रह। आज देश भर में या तो कोरोना का नाम पर लोग परेशान हैं या धर्म के नाम पर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब सियासतदानों से कोई अच्छी उम्मीद भी नहीं की जा सकती। ऐसे हालात में गंगा जमुना तहजीब की ये बेहतरीन मिसाल बनकर संत समाज
आगे आया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू होने के बाद अब मस्जिद की निर्माण पर भी विचार शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ ज़मीन दी गई है। अयोध्या में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बनने के लिए काशी के संतों ने पहल की है। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर और कैलाश मठ के प्रमुख स्वामी आशुतोष नंदगिरी ने अयोध्या में बनने वाले मस्जिद के लिए पहली चांदी की ईंट देने का ऐलान किया है। अगर मुसलमान समुदायों में चांदी की ईंट से बुनियाद रखने का रिवाज नहीं है तो उन्होंने कहा कि हम सोने की ईंट भी देने को तैयार हैं। अब देखना है कि मस्जिद की जिम्मेदार इनके इस आग्रह को कबूल करते हैं या नहीं। एक दिन में भारत में कोरोना के नए रिकॉर्ड। देश में 66,000 से ज़्यादा आए नए मामले। देश में कोरोना के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 66,000 नए केस दर्ज हुए हैं। वहीं 56,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। अब मरीजों की तादाद बढ़कर 24 लाख के करीब हो गई है। देश में अब कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 17 लाख पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 942 लोगों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 47,000 पार हुई है। इस दौरान देश में एक्टिव केस की तादाद 6,53,000 हो गई है। वजह रहे कि मुल्क में अब एक्टिव केस 27.27% सेहतमंद होने वालों की तादाद और 70.77% मरने वालों की तादाद और 1.96% हो गई है, जो दिन ब दिन ठीक होने वालों की संख्या में बढ़ोतरी और मरने वालों की संख्या में गिरावट हो रही है, जो देश के लिए अच्छे संकेत हैं। अब इन आंकड़ों को देखते हुए लगता है कि हमारा देश इस बीमारी से आहिस्ता ही सही मगर इससे निजात पालेगा। आज 13 अगस्त है। चलिए जानते हैं आज क्या हुआ था दुनिया भर में खास। आज ही के दिन 2004 में एथेंस में 28वां ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी और 2012 में आज ही के दिन लंदन में 30वें ओलंपिक खेलों का समापन हुआ था। आज ही के दिन 2012 में बहुचर्चित निर्भया मामला दिल्ली में हुआ था, जिसमें 23 साल लड़की के साथ कई लोगों ने मिलकर दुष्कर्म किया था। इलाज के दौरान अस्पताल में लड़की की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद देश में आक्रोश की आग भड़क उठी थी। आज ही के दिन 1913 में इंग्लैंड के बेरलेरी सीफील्ड ने स्टेनलेस स्टील की ईजाद की थी। साल 1951 में आज ही के दिन भारत में बना पहला विमान हिंदुस्तान ट्रेनर 2 ने पहली उड़ान भरी थी। ये 2 सीटों वाला विमान था। तो और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन प्राइम टाइम इंडिया।